अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम न्यू जॉइनिंग्स मेंबर्स को सलाम और खुश आमदीद इकरा प्रोजेक्ट्स ग्रुप्स में। आप हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह इस कोर्स में। तो इस कोर्स का आगाज़ हम कर रहे हैं, लेकिन आगाज़ करने से पहले हम चंद बातें करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि हम तारुफ कुरान करवा रहे हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम आपको एक कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले है कि ये कामयाबी क्या है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उन नीड्स को, उन ख्वाहिशों को, उन चीज़ों को दे रहे हैं जो बेमकसद है, जिनका हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हम अपना सारा टाइम वहाँ दे रहे हैं। कुछ मोबाइल्स में दे रहे हैं, कुछ बातों में दे रहे हैं, कुछ कामों में जो हमारी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की अहमियत नहीं रखते। लेकिन जब बात आती है कि हमें अपने लिए वक्त निकालना है, तो अपने लिए वक्त कैसे निकालें? इसके लिए किसी न किसी तरफ तो चलना पड़ेगा, किसी न किसी तरफ तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि हमारे लिए वक्त निकले। तो उसके लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाबी से। कामयाबी से जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह इस किताब के ज़रिए से लोगों को कामयाबी अता फरमाता है और कुछ लोगों को इसके ज़रिए से पस्ती का शिकार कर देता है। अब ये हदीस है सही मुस्लिम में, मैंने आपने सबने पढ़ी होगी। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये किताब, ये कुरान पाक हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते जाते क्या पस्ती की तरफ लेके गया है? नहीं, हम तो डेली कुरान पढ़ते हैं। तो हम डेली कुरान क्या पढ़ते हैं? मेरी ज़बान अरबी नहीं है, आपकी ज़बान अरबी नहीं है, मेरी ज़बान उर्दू है, आपकी ज़बान उर्दू है, या पंजाबी या इंग्लिश जो भी है। ठीक है, लेकिन मैंने उसकी तलावत डेली से की है। सुबह उठनी है, मैंने नमाज़ पढ़नी है, फिर मैंने कुरान पाक की तलावत की है, जो कि मैं एज अ मुस्लिम होने में मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मुझे इसकी तलावत करनी है। भी अपना फ़र्ज़ समझते हैं। क्या मैंने कभी एक बार भी ये सोचा कि ये कुरान पाक आखिर सिर्फ क्या पढ़ने के लिए आया कि मैंने सुबह उठ के पढ़ लिया, ठीक है, तलावत कर ली, मैंने एक लफ्ज़ के बदले 10 नेकियां हासिल कर ली हैं। अब मेरी दिन भर की 50, 100, 100,000 जितनी भी नेकियां होगी मैंने कमा ली हैं। क्या ये कुरान पाक सिर्फ नेकियां मुझे देने के लिए आया था, या ये वो बुक थी जिसमें रब मुझे ऑर्डर कर रहा था कि तुमने जब सुबह उठो तो क्या करना है, तुमने जब दिन हो तो क्या करना है, तुमने जब शाम हो तो क्या करनी है, तुमने किसी से बातें कैसे करनी है, तुमने किसी सवाल का जवाब कैसे करना है, खरीदो फरोख्त कैसे करनी है, अपने रिश्तेदारों के सलूक कैसे करना है, अपनी बीवी से कैसे करना है, बच्चों से कैसे करना है, तुम्हारा अपनी ज़िंदगी पर कितना राइट्स है, तुमने उसे अप्लाई कैसे करना है। क्या ये सब क्वेश्चंस मुझे कुरान पाक से नहीं पूछने चाहिए? क्या मुझे मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बस ऐसे ही आ गया दुनिया में, अब ये बोझ भरी ज़िंदगी मैंने गुजारनी है। ठीक है, कुछ लोग तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता होता। तो कभी मैंने अपने रब से नहीं पूछा, अपने खालिक से नहीं पूछा कि आपने मुझे क्यों पैदा किया? मुझे पूछना चाहिए था ना। अगर मैंने ये नहीं पूछा तो इसका मतलब है कि कुछ तो मेरे माइंड में ऐसा है जो मुझे सोचने पर मजबूर नहीं करता। तो वो माइंड में क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे सोचने पर मजबूर नहीं करती? टेल मी। आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा, अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ओ, इबादत के लिए पैदा किया, गुड आंसर। तो अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत से मुराद हमारी क्या है? इबादत से मुराद, मेरे दिमाग में फ़ौरन ये क्वेश्चन आएगा, जी मैंने नमाज़ पढ़ ली है, ठीक है, मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली है, ठीक है, साल के बाद मैंने रोज़े भी रख लिए, मैंने ज़कात भी अदा कर दी है, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने हज भी किया हज, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने अपने रब के ऊपर यकीन किया कि अल्लाह मेरा एक है, ठीक है, मेरा अकीदा भी यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, ठीक है, मेरा ईमान है अल्लाह के फरिश्तों पर है, अल्लाह की किताबों पर मेरा ईमान है, ठीक है। अब इन सब के ऊपर तो मेरा ईमान है, ठीक है, मैंने ये सब कुछ कर लिया। अब क्या हुआ? दुनिया में जितने भी मुस्लिम हैं वो सब इस चीज़ पर ईमान रखते हैं,
کوئی ایک بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس میں سے کسی بھی ایک چیز کے اوپر ایمان نہیں ہے. ظاہر ہے سب کا ایمان ہے، لیکن کیا کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے کہ وہ قرآن پاک جب نازل ہوا ان لوگوں کے اوپر جن کے اندر دنیا کی تمام برائیاں جو آج کے دور میں ہم تصور کر سکتے ہیں وہ ان میں موجود تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تھی. جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جو جانتے نہیں تھے، جن کے اندر ڈسپلنس نہیں تھا، کسی بھی چیز کا نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کو ایسی کنٹریز جو اس وقت سپر پاورز تھی، ٹھیک ہے، وہ ان کو کیا کہتی تھی؟ جیسے آج ہم کسی بھی نہ جاننے والے کو جاہل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ ہم بیٹھنا نہیں، تجارت نہیں کرنا، اٹھنا بیٹھنا نہیں، ہماری نظر میں ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. لیکن ایسے لوگوں کے اندر قرآن پاک آتا ہے ان کی اپنی زبان میں. وہ 10 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، انفیکٹ اگر پڑھتے بھی ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ رب اس وقت ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہاں پہ مجھے چلنے کے لیے کیا چاہیے، مجھے کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کتنا چلنا ہے. جہاں تک مجھے آرڈر سے میں نے اتنا ہی چلنا ہے، اس سے نہ لیفٹ رائٹ نہ رائٹ، نہ آگے نہ پیچھے، کہیں بھی نہیں، بس اسی جگہ مجھے رک جانا ہے. ٹھیک ہے، وہاں رک کر مجھے کیا پریکٹیکل کرنی ہے، کیا میں نے اپنی سر یہ وہ ادھر ادھر کرنا ہے، نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو جو قرآن پاک تھوڑا 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 کر کے نازل ہو رہا تھا، اس قرآن پاک کی جتنا نازل ہو رہا تھا اس پر ایمان لاتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے. کیا ہوا، وہ کنٹریز، وہ لوگ جو کہاں تھے اور وہ کہاں چلے گئے. لیکن آج جب قرآن پاک خود ہمارے پاس ہے، رب ہم سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے، میرا کوئی کوشچنس ہے تو میں نے قرآن پاک کھولا اور مجھے آنسرز ملا اس کا، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، میں نے وراثت کے رائٹس کیسے ادا کرنے ہیں، میں نے اپنی لائف کو کیسے اسپینڈ کرنا ہے، میرے جانے کے بعد یہاں کیا ہوگا، میری ہر ایک چیز، ہر ایک سوال کا جواب مجھے آج قرآن پاک دے رہا ہے. مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کنٹریز میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ایک سیل فون کے اندر حدیثوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. میں نے اٹھانی، میں نے دیکھنی، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کرتے تھے، یہاں ان کا عمل کیسا تھا، یہاں ان کا عمل کیسا تھا، یہاں ان کا عمل کیسا تھا. لیکن کیا ہوا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. تو پھر میں نے ایسا کیوں کچھ نہیں کیا؟ بڑی پرابلمس، سب سے بڑی پرابلمس کہ میں نے تو اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. اور اگر سوچا نہیں تو کیوں نہیں سوچا. فار ایگزامپلس، میں ایک مسلم کے گھر میں پیدا ہو گیا، جی میرا کام ختم ہو گیا ہے، اب میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا، میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، روزے رکھنا شروع کر دیے، میرے پاس زکوٰۃ ہوئی، اگر میرے پاس اس میں مطلب مقرر رقم سے زیادہ پیسے ہوئے تو میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، میرے پاس پیسے ہوئے، میری صحت اچھی ہوئی تو میں نے حج کر دیا. اسی عمر میں میں نے بچپن سے بڑھاپا گزارا اور بڑھاپا سے میں نے دنیا سے چلا گیا. ٹھیک ہے، چلا گیا. جب میں رب کے سامنے حاضر ہوں تو اب مجھ سے رب پوچھے کہ تم نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارا ہے، تو میرے پاس کیا سوال کا جواب ہوگا. یہاں پہ کتنے ہی موجود لوگ اس بات کو سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں میں نے تو ایسا کرنا ہے یا میں تو ایسا کیا. کیا میں دنیا میں صرف اس لیے آیا؟ صاحب سشن کہ میں دنیا میں آیا کس لیے، سوچنے والی بات ہے. کیا دنیا میں میرا مقصد آنے کا صرف یہ محدود تھا؟ ٹھیک ہے، تو اگر یہ محدود تھا تو یہ سب کام تو میں کر رہا ہوں. اگر یہی سب کام اس دور کے اندر مسلمس نے کیے اور وہ سپر پاور سے ٹکرائے اور دنیا میں سپر پاورز بن کر سامنے آئے، تو یہ کام تو پھر میں بھی کر رہا ہوں. میرے بچے فلسطین میں مر رہے ہیں، میرے بچے کشمیر میں قید ہیں، مر رہے ہیں، میرے بچے برما میں مر رہے ہیں، ایران میں، یمن میں، مطلب دنیا کی تمام کنٹریز میں میرے بچے شکار ہو رہے ہیں، میری بزرگ شکار ہو رہی ہے، میری خواتین شکار ہو رہی ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں. تو میں کہاں ہوں؟ سوچنے والی بات ہے. میں تو مسلم ہوں، میں نے وہ سارے رولز فالو کیے، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ رب تو قرآن پاک میں کہتا ہے، سورۃ انبیاء، ہم زمین کے وارث اپنے نیک بندوں کو بنائیں گے. تو میں تو نیک ہوں. پھر وہ وہاں پہ ایک یہودی
खड़ा होके चंद वो लाख के बंदे हमारे करोड़ों के लोगों के ऊपर काबज होकर बैठे हुए हैं, लेकिन रब तो कुरान पाक में कहता है कि मैं ज़मीन का वारिस तो अपने नेक बंदों को बनाऊंगा। क्या वो नेक बंदे हैं? रब का कलाम तो सच्चा है, तो फिर नेक बंदे कौन है? मैं, आप? नो, यहूदी बिल्कुल भी नहीं। सोचो गड़बड़ कहाँ हो रही है। अगर कोई इंसान को बीमारी हो, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, तो उसकी जड़ तक जाते हैं ना। ये तो नहीं है कि अगर आपको जी सर में दर्द हो रहा है तो ये दवाई खा लीजिए आप आराम हो गए। नहीं जी, सर के अंदर कोई मसला है तो अंदर मसला क्या है, आप उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको चेकअप करवाना पड़ेगा, बाकायदा टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपके पेट में दर्द है जी, अच्छा चलिए ठीक है जी, हमने थोड़ी सी दवाई खा ली आराम। नो, दवाई के बाद फिर वही तकलीफ होना शुरू हो जाए, तो फिर हमने क्या करना है? हमने बाकायदा चेकअप करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है। तो हमने अपना चेकअप कब करवाना है? मैं मुस्लिम हूँ जी, मैं क्या हूँ, मैं तो अपने तमाम फ़राइज़ पूरे कर रहा हूँ, फिर भी मेरी ये हालत क्यों है? सोचने वाली बात है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ गड़बड़ मेरे पास है। गड़बड़ कौन सी है? मुझे इस्लाम की हदूद में रहने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल्स देते हैं कि आपका एक घर है, ठीक है, वो एक गेट है, ठीक है, उसका एक पासवर्ड है। अब उस पासवर्ड को आप एक अपने पास अपनी नोटबुक्स में एक चार्ट बनाइए। चार्ट में बनाइए कि आपके पास अपने घर में एंटर होने के लिए पासवर्ड लगाया, जिसमें सबसे पहले आपने अकीदा किया अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। ये हमने पहली पासवर्ड की पहली को कर दिया क्लियर। सेकंड में हमने कर दिया जी नमाज, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पढ़ रहा है। थर्ड में हमने कर दिया रोज़े, तो वो मुस्लिम रख रहा है। ज़कात किया और हज किया। तो ये पासवर्ड मैंने अपने दरवाजे के साथ एक पासवर्ड को ऐड किया और मैं कमरे में ऐड हो गया, दाखिल हो गया। अब कमरे में दाखिल होकर तो मैंने क्या करना है? बैठ जाना है, अपने फालतू काम करने हैं, टीवी देखनी है, मोबाइल देखना है, मतलब मैंने लोगों से बातें करनी है, मैंने वो सब काम करने हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने करने हैं क्योंकि मैं तो रूम में दाखिल हो गया हूँ। अब तो मुझे कोई टेंशन्स नहीं है, लेकिन ऑर्डर्स यही था कि रूम में दाखिल होने के बाद वर्क करना है। लेकिन मैंने सिर्फ रूम में एंट्री मारी, मैं मुस्लिम हो गया। अब जो मेरे ऊपर राइट्स थे, फर्ज थे, जो मुझे करने थे वो मैंने नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। मुझे गाइड करने के लिए कोई है नहीं। मेरे पेरेंट्स, उन्हें शायद यही पता था कि हमने यही करना है, उन्होंने मुझे नमाज का तरीका बता दिया, तो वो हो गया। मेरे जो बड़े फ्रेंड्स दोस्त हैं उनको भी शायद इतना पता था तो उन्होंने भी यही कर दिया। मेरे टीचर्स, उनको भी इतना ही पता था तो उन्होंने मुझे इतना ही कर दिया। बेटा तूने नमाज पढ़ ली है बस, तुमने रोजे रख लिए बस, अब तो मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, बड़ा हो गया। ओह, आपने हज कर लिया मोहतरम? जी जी जी, ओ माशाल्लाह, हज ज़कात, ओह आपने ज़कात अदा कर दिया, ठीक है, नहीं तो हुकूमत खुद ले लेती है, तो वो हमने कर दी। अब बताइए, एंट्री तो मेरी हो गई है, ठीक है, लेकिन मेरे राइट्स, मेरा काम, मेरी जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, वो सब कहीं मिस हो रही है। जब मिस हो रही है तो पस्ती आ रही है, मैं रोज नीचे गिरता जा रहा हूँ और मुझ पर एक ऐसी ताकत जो मुझसे बहुत कमजोर है, लेकिन उसको पता है कि उससे मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है, इस दुनिया में रहने के लिए उसे हुक्मरानी करनी है, वो बहुत पावरफुल होती जा रही है और मैं स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। क्यों? वाई? क्या दुआओं से सब कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? एक बहुत बात करते हैं हम एक से, जैसे हमारे हॉल में पीछे मैचेस हो रहे थे,
मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं मैचेस के ऊपर इतने ज़्यादा नहीं देख पाता, लेकिन मैचेस हो रहे थे तो उसमें हमारी मुस्लिम्स की टीम्स बहुत बुरी तरह शिकस्त खाती है और वो हार जाती है। लेकिन ट्रस्ट में उसको मैचेस को होने से पहले हमारी रोड्स ब्लॉक थी, हमारी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर लोगों को दिखाया जा रहा है और वो हर मैचेस पर और वो हर में दुआएं कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे किसी ने कहा कि दुआ कीजिए मैच के लिए, तो मैंने कहा नहीं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, मुझे तो नहीं पता कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन क्या हुआ, अब वो 20-25 करोड़ रुपए यहाँ भी चलो को तो ओवरसीज पाकिस्तानी भी और सब मतलब मिलकर एक टीम के लिए दुआ कर रही हैं, तो फिर सोचो ना, उस टीम को तो जीत जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो जो खेलने वाले थे ना, उनका जब मेयार वो डाउन हो गया ना और उनसे वो पावरफुल हो गए जो वाकई ही खेल रहे थे, तो क्या हुआ, किसी की दुआ काम नहीं आई। क्या आज फ़लस्तीन के लिए लोग दुआ नहीं कर रहे? चलो हमारे हुक्मरान अगर वीकनेस दिखा रहे हैं, लेकिन आम आम तो दवा कर रही है, तो दवाई कबूल क्यों नहीं हुई? क्या वो कोई आने वाली गोली एक दवा से टल सकी है? क्या मेरा कोई मासूम बच्चा सिर्फ उस इस वजह से कि मैं दुआ कर रहा हूँ यहाँ पे जानमाज पर बैठ के रोज़े रख रहा हूँ, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? क्या वो मैं ये दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इस रील को ना दिमाग उसका ठीक कर दे, या उसको हदायत दे दे, या उसको ये चीज़ कर दे कि वो हम बेचारे हम मजलूम कमज़ोर लोगों को ना मारे, ठीक है? तो क्या वो हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं नहीं सुन रहा? तो अल्लाह पाक हमारी दुआएं नहीं सुन रहा, क्यों? क्यों नहीं सुन रहा? सोचने वाली बात है। क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने वो नहीं की। हमने अभी रमज़ान गुजारा, रमज़ान में एक वाक़या आया जंग बदर का, जो कि जंग बदर इस मकसद के लिए तो गए नहीं थे, ठीक है? तो फिर अल्लाह ने एक ऑर्डर्स दे दिया और उसके मुताबिक सब मुसलमान किए। उसके बाद जो जंग मज़ीद भी आई, लेकिन क्या था, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ से घर में बैठ के अपने अपनी मस्जिदों में बैठ के, ठीक है, तो उस वक़्त की हस्ती के सबसे पाक शख्स हमारी प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ बैठ के उन्होंने दुआ नहीं की। वो परफेक्ट पर्सनालिटीज़ जो हमारे सहाबा के में मौजूद थी, उन्होंने अपनी मस्जिदों में बैठ के दुआएं नहीं की, वो खड़े हुए, वो जंग पे के मुश्किल सफ़र तय किया, ठीक है? अपने आज तो कहीं पे भी जाना मुश्किल नहीं होता, ठीक है? लेकिन आप खुद सोच रहे हैं, सहरा हो और आप एक ट्रैवल कर रहे हो अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, सबसे दूर, तसव्वुर करें क्या आलम होगा। लेकिन सब ने किया, तो फिर वो बैठ के दुआएं करते ना। तो उस वक्त तो आज तो चलो हम गुनाहगार लोग हैं, ठीक है, तो हम तो ये कह सकते हैं कि हमारी दुआएं कबूल होती है नहीं होती। उस वक्त तो वो ये भी नहीं कह सकते थे, वो तो फ़ौरन वही आ जाती, फ़ौरन अल्लाह ताला के फरिश्ते आ जाते, सबको उनको मार के उधर ही से भगा देते, मुसलमान यहीं पे बैठे दुआएं करते रहते, ठीक है? जैसे कि मेरे माइंड में भी आ गया, जैसे कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और उन्होंने अपनी बेटे के लिए दुआ की, अपनी औलाद के लिए दुआ की। तो जब अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दी तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं। तो जब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आपने 3 दिन तक लोगों से कलाम नहीं करना, तो उन्होंने 3 दिन तक अपने आप को उनसे दूर रखा, वो इशारों में लोगों को समझाते रहे, बताते रहे। तो उन्होंने अपने आप को रखा, दूर रखा, अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे। तो मुसलमान के लिए ये ऑर्डर्स थे कि वो मुसलमान सब अपने आप को 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन के लिए अपने आप को रोके रखें, दुआएं करते रहें, मस्जिद में बैठे रहें। तो सब कुछ अल्लाह पाक की ज़ात, अल्लाह पाक के फरिश्ते कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दुनिया है कोशिश, स्ट्रगल। यहाँ सिर्फ वही कामयाब होता है जो स्ट्रगल करता है, जो कोशिश करता है। जो नहीं करता वो पस्ती का शिकार हो रहा है। आज मुस्लिम हो रहे हैं पस्ती के, चंद लाख यहूदी हमारी इकॉनमी पे, हमारी हर दुनिया की चीज़ पर काबज होकर बैठे हुए हैं। लेकिन मुस्लिम्स क्या कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।
बल्कि बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि मुस्लिम्स क्या करें। मुस्लिम के पास टाइम नहीं है। मुस्लिम्स को किस चीज़ की फिक्र है? रोटी, हमारी रोटी, हमारी रोटी। और रिस्क का वादा तो अल्लाह पाक ने किया हुआ है, फिर हमारा अल्लाह पर ईमान ही क्या है? मौत का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है। मौत अल्लाह ताला ही मौत देगा, कोई इंसान आपको नहीं मार सकता। ठीक है, जिंदगी आपकी कितनी लिखी हुई है, कब खत्म हो जाएगी, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। अगर आपकी जिंदगी लिखी हुई है तो दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर अटैक करती रही, आप बच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? इन तीनों चीजों ने, इन तीनों खौफ में, और सेकंड में इज्जत, ओ मेरी इज्जत, तो ये इज्जत तो सारी की सारी मेरे रब की है। हम हम कहाँ हैं? मतलब किसी सवाल का कोई जवाब हमारे पास है नहीं, क्योंकि मैं कमज़ोर इंसान हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था वो मैंने किया ही नहीं। जो मुझे करना चाहिए था काम, वो मैंने किया ही नहीं। मैंने क्या किया? बस दुनिया 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 दुनिया, फिर मौत। बस यही काम था। मैंने ये काम करने के लिए तो मैंने नहीं आया था। जब मेरे रब ने पेश किया कि मैं दुनिया में जाऊं और मुझे जन्नत दिखाई गई, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा मेरे ये जो चैलेंज है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये वर्क करूँगा। जब मैं दुनिया में आया तो मैं हर चीज़ को भूल के किस चीज़ में लग गया? मैंने जो काम करने थे वो मैंने नहीं किए। मेरा काम यहाँ पे रिस्क नहीं कमाना था, वो तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा, और स्ट्रगल्स अल्लाह ही की तरफ से होगी कि मैंने कितना करना है, क्या करना है। लेकिन जो मैंने मेन चीज़ें वो मैंने छोड़नी नहीं है। मैंने अपने बच्चों के लिए दुनिया के तमाम गुनाह करने नहीं है। मुझे अपनी बीवी के लिए गुनाह नहीं करने, मुझे अपने दोस्तों के लिए गुनाह नहीं करने, मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए दिल नहीं तोड़ने, मैंने अपने यतीमों मस्कीनों का हक नहीं खाना। मुझे अपने तमाम तर हकूक अदा करने हैं, चाहे मैं किसी के साथ बैठूं, उठूं, खड़ा हूं, चलूं फिरूं। मुझे वहाँ हर जगह पे ये याद रखना है कि मैंने वाकया ही रब के सामने पेश होना है। तो ये चीज़ें जब मुझे पता होंगी तब मुझे पता चलेगा कि यस, मैं किसी मकसद के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन हमारे मकसद को क्या हुआ? हमने आते ही अपने आप को तकसीम कर लिया। अब मुझे बहुत अजीब लगता है जब कोई मुझसे ये इंसान पूछे कि आपका मसलिक कौन सा है। वाह, मतलब मसलिक क्या? क्या ये नहीं कि मैं एक मुस्लिम हूँ, ये क्या काफ़ी नहीं है? लेकिन मैंने अपनी पहचान मुख्तलिफ कर ली है। क्यों कर ली है? क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। अगर आप किसी गैर मुस्लिम से मिलें, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सारे लोग मिले होंगे, तो आप उसको क्या कहते हैं? आई मुस्लिम, अरा मुस्लिम। अब वहाँ ना मेरा कोई फ़िरका, ना मेरा मसलिक, ना कुछ। अब अगर मैंने किसी गैर मुस्लिम को दावत देनी है इस्लाम की, मैंने क्या कहना है? यस, ये अल्लाह की किताब है, मैंने उसको पेश करनी है कि वो उसको स्टडी करे। लेकिन क्या होगा? कभी सोचा? तो जब अल्लाह की किताब में गैर मुस्लिम को स्टडी करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, जब उसको कहीं मुश्किल आ रही है तो मैं उसको हदीस बता रहा हूँ कि ये हदीस है, इस बुक में है, यानी बुखारी में है, मुस्लिम में है, तिरमिज़ी में, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, मशकात मसाबी, ये इसमें आप हदीस देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। मेरे नबी की सुन्नत यहाँ पे, मेरे नबी का हुक्म यहाँ पे है। तो क्या हो रहा है? लेकिन जब मैं उसकी तबलीग करके फारिग होता हूँ तो फिर मैं अपने मुल्क में आता हूँ, अपने लोगों में आता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ कि ये मस्जिद एक फिरके की है, ये दूसरे की है, ये तीसरे की है, क्योंकि मुझे पहचान चाहिए। अब ये पहचान किसने दी है मुझे? मेरे लोगों ने, मेरे अवाम ने। मुझे अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए किसी फिरके का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मैं दीन के मामले में इतना कमज़ोर था, क्योंकि मैं दीन को पढ़ नहीं सका। तो मैंने अपने मस्जिद के मौलवी साहब से कहा कि मुझे दीन पढ़ाइए। उन्होंने मुझे पढ़ाया और उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारे इमाम साहब लिखते हैं। उनके इमाम साहब को मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, जो कुछ मेरे मस्जिद के मौलवी साहब ने कहा वो मैंने किया। मैंने दीन उठाकर उनको दे दिया और मैंने दुनिया को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं कि मैं अपने दीन को खुद पढ़ सकता, क्योंकि मेरे अंदर ये क्वालिटी ही मौजूद नहीं है कि मैं अपने दीन को खुद पढ़ सकूं। अपने रब ने मेरे रब ने क्या हुक्म दिया, मैं इसको खुद पढ़ सकूं, इसको समझ सकूं, इसको देख सकूं, क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं है।
क्योंकि मैंने अंदर पैदा ही नहीं किया। मेरे अंदर दुनिया की रट, दुनिया की रेस ऐसी लगी है कि मैंने पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। तो मैं कहाँ हूँ? क्वेश्चन तो बनता है कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि जिस मकसद के लिए मैं दुनिया में आया था वो मैंने पूरा नहीं किया। दुनिया तो मुझसे छिन गई क्योंकि मैंने अपना मकसद भूल गया। अब आ रही है आखिरत की। जब आखिरत में मुझसे मेरा रब पूछेगा, तुमने मेरा पैगाम लोगों को दिया? क्या तुमने जिस मकसद के लिए तुम दुनिया में गए थे वो पूरा किया? तो इस वक्त मेरे पास क्या जवाब होगा? कुछ नहीं। मैं ये सोचूंगा कि, बल्कि मैं तो सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि जब मैं दुनिया में नहीं सोच रहा तो आखिरत में क्या सोचूंगा? वहां तो सिर्फ मुझसे यस या नो में होगा सवाल। तो मैंने अपना पैगाम पूरा किया। एक सवाल है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए भी, क्योंकि मुझे मेरे रब के सामने खड़ा होना है। तो मैंने पूछना है अपने आप से कि मैं क्या खड़ा होने के काबिल हूँ या नहीं, या फिर तो ये है कि बस हाँ मैं खड़ा हो गया, हाँ मैं तो दुनिया में इतना पावरफुल हूँ तो मैं तो आखिरत में भी उतना ही पावरफुल हूँ। ये नजरिया, ये सोच तो यहूदियों की थी, गैर मुशरिक की थी, क्योंकि वो कहते थे कि जब अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इतना सब कुछ दिया तो फिर आखिरत में भी देगा। मैं अभी हाल ही में एक गैर मुस्लिम को सुन रहा था। उस गैर मुस्लिम ने एक ऐसी बात की जो जिसका आंसर मेरे पास तो नहीं है, आपके पास होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए। उसने कहा कि ये अगर मैं कल आग में जाता हूँ ना, ठीक है, तो इसका कसूरवार मुस्लिम है। तुम लोग इसके कसूरवार हो, तुमने हमें खुदा का तारीफ ही नहीं करवाया। उसने तो ठीक कहा, 100% उसने सही कहा, क्योंकि मैंने खुदा का तारुफ करवाया ही नहीं उससे। तो तारुफ कैसे करवा खुदा का करवाता? मेरे पास तो खुदा का तारुफ खुद मौजूद नहीं है, उसको क्या करवाता? सोचे, मैंने खुदा का तारुफ कैसे करवाना है किसी को? अल्लाह एक है, वो सबसे बड़ा है। मैं इससे ज़्यादा अपने खुदा के बारे में क्या जानता हूँ? उसने मुझे पैदा किया, ये सारी कायनात उसने बनाई है। चलो जी, हो गया। अब इससे ज़्यादा ज़्यादा मैं क्या जानता हूँ अपने रब के बारे में? मैं क्या जानता हूँ कि अपने बारे में? आखिर उसने एक पूरी पर्सनालिटी, परफेक्ट मशीन बनाई, चलने, बोलने, सुनने, समझने वाली। तो उस मशीन को बनाने का कोई मकसद था ना, क्योंकि दुनिया में भी कोई भी सबसे बड़ा इंजीनियर हो या जो भी हो, दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी चीज को बनाए और उसका कोई मकसद ना हो तो उस पर वक्त नहीं जाया करता। लेकिन मेरे रब ने जब मुझे बनाया तो क्यों बनाया? मुझे तो अपने बारे में भी नहीं पता। मेरा क्या काम था? मैं दुनिया में आया, मैंने अल्लाह के हुक्म को दुनिया में नाफिज करना था, अल्लाह के कानून पर चलना था, दुनिया को अल्लाह के कानून की तरफ दावत देनी थी, उनको लेके आना था। इसके लिए मुझे अपने तन मन धन से हर तरह से अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करना था, कहना था यस या रब, मैं तेरे आगे हाजिर हूँ, तुमने जैसा 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 मुझे कहा मैंने ऐसा 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 किया। लेकिन मैंने, मेरे पास एक फ़ोन है, इसमें एक पासवर्ड लगा हुआ, मुझे एग्जाम्पल सेशन के मैंने किसी को फ़ोन करना है, एक काम करना था बहुत अर्जेंट, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा करोड़ों रुपया ज़ाया हो जाएगा। किसी को कॉल करनी है, मैंने अपना नंबर डायल किया, सॉरी अपना फ़ोन ऑन किया, उसमें पासवर्ड ऑन किया और ऑन करके मैं बैठ गया। मुझे कॉल करनी थी, मैं उस मकसद के लिए आया था, नहीं किया, मैंने मोबाइल पे फालतू चीज़ों में लग गया, तो क्या होगा? मेरा नुकसान होगा ना। मैंने अपने पासवर्ड मुकम्मल किया, मैंने अकीदा किया, नमाज किया, रोज़ा किया, ज़कात किया, हज किया, मैंने जो पासवर्ड था ना उसको मुकम्मल कर लिया। लेकिन जिस मकसद के लिए मैंने उस फ़ोन को ऑन किया था
कि मैं अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकता हूँ, कॉल करके किसी को रोक सकता हूँ कि तुम आज वहाँ नहीं जाओ, आज मेरा इतना पैसा लगा हुआ है, आज इतने शेयर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। जिस भी मकसद के लिए मैंने कॉल्स की करनी थी, लेकिन उस मकसद को मैंने भूल गया, उस मकसद को छोड़ दिया। जब मेरा नुकसान हो गया तो मुझे फ़ोन आती है और मुझे कहा जाता है कि आपने कॉल करनी थी लेकिन आपने नहीं की, इस वजह से ये हो गया, किसी की डेथ हो गई, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के शेयर्स गिर गए, कोई किसी भी किस्म की मुश्किलात में चला गया, सिर्फ मेरे एक फ़ोन ना करने की वजह से। तो क्या वो नुकसान अब भर सकता है? नहीं। क्या कोई इंसान फोत हो जाता है तो वो वापस आ सकता है? नहीं। तो गलती किसकी हुई? बताइए किसकी हुई? क्या बैठकर मैं अब तौबा करना शुरू कर दूँ, ओह आई एम सॉरी, मुझे मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। तो क्या अगला बंदा मुझे माफ़ करेगा? कहेगा नहीं, तुमने गलती की है, लेकिन मेरा रब फिर भी मुझे माफ़ करने के लिए रेडी है। फिर भी तैयार है कि मैं तैयार हूँ, तुम माफ़ी तो मांगो। तुमसे हो गई गलती, ठीक है, तुमने गलती कर दी है, अब लौट आओ, अब आओ, अब मेरी तरफ बढ़ो। तो अब हमने क्या करना है? मुझे या तो अपने रब की तरफ बढ़ना है या फिर पीछे हट जाना है। मुझे नहीं पता असल मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे मेरा मकसद और मुझे मेरे मकसद की तरफ बढ़ने के लिए हर वो सीढ़ी अपनानी है जिस पर चलकर मैं कामयाब हो सकूं। वरना क्या होगा कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं अकेला रब के सामने जाऊंगा। यहाँ तो दुनिया में मेरी कोई भी मदद कर सकता है, मुश्किल में हूँ, वहाँ कोई भी नहीं करेगा। मुझे खुद को तैयार करना है, और खुद को तैयार करने के लिए क्या करना है? मुझसे उस कलाम से रिश्ता जोड़ना है जो मेरे रब ने मुझे बताया, वो कलाम जो मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। सोचें वो क्या है। उस कलाम के ऊपर अगर मैंने अमल नहीं किया तो मैंने मसलसल नाकाम होते जाना है। अब या तो फैसला है मुझे कामयाब होना है या फिर मुझे नाकाम होना है। तो ये मैंने तो फैसला करना है, आपने भी फैसला करना है कि अगर या तो हमें कामयाबी चाहिए या नाकामी चाहिए, दोनों में से हमने एक ही रास्ते का इंतखाब करना है। तो देखते हैं फिर किस रास्ते का इंतखाब होगा। सबकी यही ख्वाहिश है, सबकी यही चीज़ें हैं कि हमने कामयाब होना है, क्योंकि नाकामी का तो कुछ सोच भी नहीं सकता। इस दुनिया में नहीं सोच सकता तो आखिरत में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम नाकाम हो, या फिर हम सोचें भी नहीं। कामयाब या नाकाम होना तो वो हमारी अपनी स्ट्रगल्स पर होगा ना, लेकिन हम सोच नहीं सकते कि हम नाकाम हो। हमारी 100% ख्वाहिश आरज़ू यही है कि हमने हर हालत में कामयाबी होना है। तो अब क्या होगा? अब होगा यही कि हमने उस कलाम से जुड़ना है, क्योंकि हम उतनी ही पस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं जितनी पस्ती के वक़्त जब दीन नाजिल हुआ, जब कुरान नाजिल हुआ तो गैर मुस्लिम थे। आज हम उसी स्टेज पर खड़े हैं। तो आज हमने उसको अपने आप को उस स्टेज की तरफ लेके जाना है जब उन्होंने कलाम पढ़ने के बाद अपने आप को उस स्टेज से निकाला, उस कैफियत से निकाला खुद को जो जहालत में डूबी थी। तो क्या होगा? दीन दोनों पर पेश होगा, अब वो जहल पर भी होगा, लेकिन एक मानेगा एक नहीं मानेगा। मुझे अबू लहब नहीं बनना, मुझे मुस्लिम बनना है। मुझे उमर बिन खत्ताब बनना है, मुझे अबू बकर बनना है, मुझे उस्मान बनना है, मुझे सैयदना अली बनना है, मुझे अमार बिन यासिर बनना है। मुझे उनकी तरह अमल करना है, उनकी लाइफ को देखना है। अमार बिन यासिर जिसके सामने उनकी वालदा को शहीद किया गया, उनके वालिद को शहीद कर दिया गया, उन पर तरह 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 से तकलीफें की गई, लेकिन वो शख्स दीन पर कैसा खड़ा रहा। और मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पर कहा कि ये ज़मीन के ऊपर सबसे नेक पाक कौन है? ईमान से भरपूर अमार बिन यासिर। सोचो मैं उन जैसा क्यों नहीं बन सकता?
मैं आज गुलाम तो नहीं हूँ, वो गुलाम थे, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें आज़ादी दी, तो एक स्टेप ऊपर कर लिया ना कि मैं तो आज गुलाम नहीं हूँ, अपनी ख्वाहिशों को तो ज़रूर हूँ, तो उनको ख़त्म करनी है ना। मुझे भी उनकी तरह बनना है, मुझे भी उन्हीं की तरह जन्नत चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है दुनिया के रिपोर्ट में कि मेरे सीनियर, मेरे बड़े ने एक काम किया, मेरे साथ में मेरे साथी ने एक काम किया, उसको ऊंचा ओहदा मिल गया, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं वो स्ट्रगल ना करूं। मुझे भी तो वो सब कुछ चाहिए, मुझे चाहिए जन्नत, और जन्नत में मुझे ऊंचा मकाम चाहिए, और ऊंचे मकाम के लिए मुझे अल्लाह ताला का प्यारा बंदा बनना है, अल्लाह ताला का वो बंदा बनना है जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा। तो फिर मुझे ये सर्च करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा ऐसा सीक्रेट है, कौन सी ऐसी वो चीज़ है जिसके ऊपर चलने से कहाँ के लोग कहाँ पहुँच गए। मुझे भी उसी सीक्रेट पर चलना, मुझे भी वो चीज़ें चाहिए, और उसको मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, वो चीज़ें सब मेरे पास है, बस मुझे उन चीज़ें चाहिए और मुझे उनकी तरफ जाना है। तो क्या है, मैंने कुरान पाक खोला, और मुझे कुरान पाक खोलकर सबसे पहले देखो अल्लाह ताला ने क्या रख दिया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक इंसान को यही चीज़ समझाने के लिए रख दिया कि सूरत फातिहा को अल्लाह ताला ने सबसे फर्स्ट में रख कर मुझे और आपको ये बता दिया कि एक इंसान रब से खुद मांगता है कि मुझे रास्ता दिखाओ। एक आम इंसान अल्लाह ताला के सामने क्या जाएगा कि कुछ दुनिया के एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूँ कि एक कमज़ोर आदमी किसी बादशाह से मिलता है या किसी बड़े ओहदे पर मौजूद एक शख्स से मिलता है, तो सबसे पहले क्या जाता है, कहता है उसकी हजूर अपनी उसकी तारीफ करता है, ठीक है, कि आप बहुत बड़े हैं, आप अजीम हैं। तो फिर क्या कहता है, फिर अपना ताल्लुक उससे पैदा करता है कि मैं आपके फ़लाँ इलाके में हूँ, मैं फ़लाँ इलाके से आपसे मेरा जुड़ा हुआ हूँ, मैंने वहाँ काफ़ी काम करवाया आपके थ्रू से, आप मैं उस इलाके से आपको जानता हूँ, या अगर कोई जिम्मेदारी दी गई है तो मैंने वहाँ से जिम्मेदारी को अदा किया। अब फिर बताता है कि ये सब कुछ तो मैंने किया, मैं आपकी तारीफ भी कर दी है जी, और अपना ताल्लुक भी आपसे बता दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने अपनी डिमांड्स उसके सामने रखनी है कि मेरा ये काम जो है रुका हुआ, तो प्लीज़ सब कर दीजिए, मुझे मेरा ये प्रोजेक्ट रुक गया है, मुझे ये कर दीजिए मेरा ये काम। या फिर मेरा ये हुआ कि मुझे आपसे एक चीज़ की डिमांड्स है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो अब वो जो ऊँचे ओहदे पर फाइज है, चाहे वो बादशाह है, वज़ीर आज़म है, सदर है, जो भी है, उसको कहता है कि ये जो तुमने कर दिया गुड, अब तुम ऐसा करो कि ये जो मेरा हुक्म है ना, ये जाके वहाँ के पढ़ के सुनाओ, तुम्हारी फॉलो किया जाएगा, तुम्हारी बात को माना जाएगा, या मैं तुम्हें अपने इलाके का गवर्नर बनाता हूँ, मैं तुम्हें मज़ीद जिम्मेदारियाँ देता हूँ, तुम जाओ लोगों को बताओ कि मेरा बादशाह, मेरा वज़ीर आज़म इतना अच्छा है, उसने आपके लिए ये किया। अब वो गवर्नर साहब, वज़ीर आला साहब, या फिर किसी भी इलाके का जो भी सेक्रेटरी जो भी हुआ सदर, तो वो आता है वहीं पर, वही बोली जो उसको बताया जाता है, जो पेपर्स जो बिल पास होता है वो करता है। अब वो बादशाह हजूर गलत हैं या सही हैं, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उसी को फॉलो करता है। लेकिन यहाँ तो हमारा बादशाह, बादशाहों का बादशाह करोड़ों % दुरुस्त है, हर लिहाज से वो हमें ऑर्डर्स देता है। मैंने सूरत फातिहा पढ़ी, अल्लाह ताला की तारीफ की, उससे अपना ताल्लुक बताया, उससे एक चीज़ मांगी, क्या मांगी, रास्ता, सीधा रास्ता दिखा मुझे, और उन लोगों का रास्ता ना दिखाना जो अपने रास्ते से भटके हुए, क्योंकि मुझे पता भी है कि कुछ ऐसे लोग थे जो अपने रास्ते से भटके हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे ना पूरा कुरान पाक रख के दे दिया कि ये लो, तुम अगर अपने अमल में, अपने कौल में, अपनी बातों में सच्चे हो ना, तो फिर इस पर अमल करो, अगर तुमने अमल किया तो यस तुम्हारे लिए कामयाबी है, लेकिन अगर तुमने अमल नहीं किया तो खुद सोच लो कि तुम फिर पस्ती का शिकार हो जाओगे, क्योंकि मेरे नबी ने कहा
تو اب پھر کیا ہوا؟ میں تو پستی کا شکار ہوں گا، کیونکہ اگر میں اپنے بادشاہ کی، اپنی آقا کی، اپنے رب کی، اپنے خالق کی اطاعت نہیں کروں گا، تو ابھی ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ بھی سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔